तो सतलोक आश्रम केठौदा में हमने एक अजीब दृश्य देखा, जो यहाँ पे इतनी तादाद में ये कुछ ज्योति जल रही हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे। सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस प्रकार से? ये परमात्मा का अवतार दिवस है आज। परमात्मा की दया से ज्योति यज्ञ सेवा चल रही है ये। तो सर, जैसा कि यज्ञ आपने बताया, तो यज्ञ तो वो अन्य धर्मगुरु जो बताते हैं वो वेदी लगाते हैं, काफ़ी वो करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से और उस प्रकार से हमको अंतर बताएं। सर, अगर जो अन्य जो लोग बताते हैं वो तो कुंडलों लकड़ियां जला देते हैं, वायु प्रदूषण भी होता है। इसमें तो सिर्फ देसी घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलता है और घी से ही इसमें लगभग जो अभी घी जल रहा है, हमने 5 केजी डाल दिया है इसमें। 5 कुंटल घी का यज्ञ होता है? यज्ञ होता है। पर हर दिन होता है या आज ही होगा? जब पाठ होगा, 3 दिन का पाठ है, तो 3 दिन में मतलब 15 कुंटल देसी घी का यज्ञ होता है? यज्ञ होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? भोपाल से। क्या नाम है आपका? ललित दास। यहाँ की कैसी व्यवस्था की गई है सर? आप तो यहाँ पे घूम के भी देखे होंगे काफ़ी। यहाँ कैसा क्या है? यहाँ किसी भी प्रकार के कोई नशा करते हैं या सब कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ये तो परमात्मा की दया से यहाँ कोई नशा नहीं होता। सब साफ सुथरा प्रशासन सेवा चल रही है, किसी प्रकार का नशा नहीं है। यहाँ किस प्रकार से होता है कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बताएं। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मालिक की दया से सब व्यवस्था सुचारू हैं। भंडारे की है, लेडीज़ों का अलग पंडाल है, पुरुषों का अलग है, व्यवस्था एक पूरी सही है मालिक की दया से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, कहाँ से? सर साहब, हम मुंबई से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आप? राम सागर दास। सर, आप इतने दूर से महाराष्ट्र से आए हुए हैं, देश का महानगर है महाराष्ट्र, और आप ये जो गुरुओं के चक्कर में कैसे आ गए यहाँ? भगत जी, ये जो इस टाइम आए हुए हैं ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और ये तत्वदर्शी संत हैं। ये 4 वेद 6 साल 18 पुराण से प्रमाणित ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं। सर, तत्वदर्शी क्या है? हमको तत्वदर्शी की थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। तत्वदर्शी संत कैसा होता है, किस प्रकार से है, उनका ज्ञान कैसा है? गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक तत्वदर्शी संत की पहचान इस प्रकार। ये उल्टा संसार वृक्ष के रूप को जो अलग अलग पार्ट में बता दे, वो तत्वदर्शी संत होता है। जैसे कि 625 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आए थे और अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार, उन्होंने ये बता रखा था। और आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुख कमल से बता रहे हैं। नहीं तो गीता जी में तो श्री कृष्ण जी को परमात्मा बोला गया है ना, गीता ज्ञानदाता जी। ये गीता ज्ञानदाता जो है वो श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान नहीं दिया था। इसका कुछ प्रमाण है आपके पास कि श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता ज्ञानदाता का जो भी ज्ञान है वो कृष्ण भगवान को परमात्मा बोलते हैं या अन्य किसी? जी, गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अब मैं प्रवक्त बढ़ा हुआ काल हूँ, मैं सभी को खाने के लिए प्रवक्त हुआ हूँ। इसलिए वो गीता ज्ञान जो है काल भगवान ने दिया है। काल भगवान जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है। उसने कहा है कि मैं, ये मनुष्य लोग मुझे कृष्ण रूप में कृष्ण जानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। उन्होंने साफ अपने मुख कमल से बताया कि मैं काल हूँ। सर, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने बोला, तो उनने तामर ध्वज को भी जीवित किया, मोर ध्वज को, तो वो भी तो परमात्मा हुए ना। फिर संत रामपाल जी महाराज और जो जैसा कि आपने बताया कबीर भगवान, तो इनमें अंतर बताया। भगत जी, जैसे श्री कृष्ण ने तोमर ध्वज को जिंदा किया था, हमारे कबीर साहब ने तो बहुतों को जिंदा किया। कुछ प्रमाण बताएं हमारे दर्शकों कि कमाली को जिंदा किया, कमाल को जिंदा किया,
स्वामी रामानंद जी को जिंदा किया था, मरी हुई गाय को भी जिंदा किया था। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, वो होनी को भी अनहोनी कर सकते हैं, अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं, तो वो परमात्मा है। जैसे गीता अध्याय ये जो काल भगवान है वो भी कह रहा है, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में कह रहा है कि सर्वधर्माण परित्यज्य मामाम एकम सर्वरज अमत्वा सर्व पापे भी मोक्षामि मा शुचः, कि हे अर्जुन तू समस्त प्रकार के मेरे अंतर्गत की साधनाएं मुझ में त्याग कर एकमात्र उस परमात्मा उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद तुझे शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाएगा और तू वहाँ जाने के पश्चात तू मेरी किसी बात की चिंता मत कर। ये ऐसा बात कर। सर गुरु ग्रंथ साहिब में तो नानक साहिब जी को पूर्ण गुरु मानते हैं। जी, नानक साहिब ने भी इसका प्रमाण दिया है कि यज अर्थ गुप्तम कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। कहते हैं फाई सरुति मलुकी वेश वे ठोकवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार धानक रूप रहा करता। तो परमात्मा कबीर साहब हैं, इसका प्रमाण आदरणीय नानक साहब ने भी दिया। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी भी अपने वाणियों में कहते हैं कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सीजनहार। दादू दास जी भी अपने वाणी में कहते हैं कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सीजनहार। तो सर जैसा कि अन्य धर्म गुरु बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, इसमें क्या विशेषता है, क्या अंतर है जो अटूट श्रद्धा इतना यहाँ पे 3 लाख की तादाद पे जो संगत अभी आज आ चुकी है, तो ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जो संत रामपाल जी जेल में होने के बाद भी इस तरह अटूट श्रद्धा है, उनको परमात्मा मानते हैं? मगर ऐसा है, यहाँ पे परमात्मा जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है 4 वेद, गीता, बाइबल, कुरान हर एक जगह से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। वो एक टीचर की तरह अपने सबलेस में से ही पढ़ा रहे हैं और उंगली रख के दिखा रहे हैं। और आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग है जो कि उसको देख रहा है, अपने आंखों पढ़ रहा है। तो क्या संत रामपाल जी एक विश्व सुधार का कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल भगत जी। कैसे हो रहा है ये? जैसे ये दहेज रहित जो शादियां होती हैं तो यहाँ है क्या अभी, या कि आज नहीं हो रही? जी होने वाली है यहाँ पे भी, अभी वर्तमान टाइम में। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कैसा होता है। इसमें सुनने में आए हैं ना कोई पंडित होता है ना कुछ, तो ऐसा कैसे हमारे दर्शकों को बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। जी भगत जी, यहाँ पे 17 मिनट की रेमेडी होती है जिसे असुर निकंदन। मात्र 17 मिनट में कैसे शादियाँ हो जाती हैं? यहाँ पे तो काफ़ी समाज में पूरी रात लगती है, शादियों में काफ़ी धूम धड़ाका मचाते हैं, फिर यहाँ पे कैसा क्या है जो सादे भेष से शादी होती है? भगत जी इसमें क्या है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। जो लड़की पक्ष है वो दहेज न देता है, न लड़का पक्ष दहेज लेता है। इसमें 17 मिनट की जो असुर निकंदन रेमेडी है, इसमें सारे विश्व के देवी देवता जितने भी हैं उनकी सब आराधना होती है और उसी के अंतर्गत ये शादियाँ होती हैं। और ये इसमें ना किसी का खर्चा है ना किसी का कुछ है। इसे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कराई जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। सत साहिब, जय हो बंदी साहिब।